अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से आउट करने की साजिश ख़त्म हो चुकी है और इमरान खान ने हिदायत जारी कर दी है 15 नवंबर के हवाले से। ये भी आपको बताने जा रहा हूँ। आज मैं आप दोस्तों को एक बड़ी ख़बर देने जा रहा हूँ। ऐसी बड़ी ख़बर, इस ख़बर का पाकिस्तान की सियासी जमातों से इस तरह का ताल्लुक़ है कि एक तबका बाकायदा इस तरह तसर दे रहा है कि पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होने जा रहे बल्कि पाकिस्तान में सिलेक्शन होने जा रही है और किसी को वज़ीर आज़म बनाने का फैसला हो चुका है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ एक बड़ा हाथ होने जा रहा है। ये आज मैं अपने दोस्तों को बताने जा रहा हूँ। कौन बड़ा हाथ करेगा, क्या होने जा रहा है और किस तरह बड़ा हाथ होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SR82 न्यूज़। एक वक्त ऐसा था कि जब सियासी जमातों के जलसे होते थे तो उन जलसों में सियासी कारकुन आया करते थे। उनका जोश होता था, उनका जज्बा होता था और उनके नारे देखने में आया करते थे। और वो किस तरह आया करते थे, उनकी क्या ख्वाहिशात हुआ करती थी और उनका तरीका ऐसा होता था कि पता चल जाता था कि यार आज कोई जलसा होने जा रहा है। लेकिन अब हालात ऐसे मुख्तलिफ हो गए हैं कि सियासी जमातें वहाँ पर जलसा करती हैं जहाँ पर उनको किराए पर लोग जलसा गाह में लाने के लिए मिल जाते हैं और ऐसी जगह सेलेक्ट करते हैं जहाँ पर उनको अपनी मिलों से किराए पर मज़दूर और कारकुन जलसे के लिए और फैक्ट्रियों से कारकुन लाए जाते हैं। और यही हाल आपके सामने खानेवाल जलसे में हुआ है और आप लोगों ने खुद देख लिया है। और जहां पर 4 फैक्ट्रियां थी उनमें 7,000 लोग, ख्वातीन और मर्द थे जिनको पाबंद किया गया है कि आपने जलसागाह में हर सूरत आना। आ तो ज़रूर जाएंगे लोग इस तरह। क्या आप ही बताएं, क्या वोट भी वो लोग इस तरह डालेंगे? क्या वो इलेक्शन में भी इसी तरह का रिज़ल्ट देंगे? ये एक बड़ा सवालिया निशान है इन सियासी जमातों के लिए। और इस सवालिया निशान के बाद बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो जाती हैं। और आज मैं आप दोस्तों को एक ऐसी बड़ी ख़बर देने जा रहा हूँ जिस खबर का ताल्लुक पाकिस्तान की सियासी जमातों से है। बड़ी अहम तरीन खबर है, आपने गौर से सुना और व्लॉग को आखिर तक देखना ज़रूर। एक तबका ऐसा तासर दे रहा है कि पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं बल्कि सिलेक्शन होने जा रही है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम वज़ीर आज़म के लिए फ़ाइनल हो चुका है। एक मिसाल है कि नादान दोस्त से जो है ना, वो एक समझदार दुश्मन बेहतर होता है। और वही नादान दोस्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ वो कर रहे हैं कि शाह के वफादार शाह के साथ वो कर रहे हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ एक बड़ा हाथ होने जा रहा है। ये मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि किस तरह हाथ हो रहा है और कौन हाथ कर रहा है और किस तरह हाथ होगा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ। और आपको एक बड़ी खबर दे दूं कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से आउट करने की एक साजिश दम तोड़ गई है। तहरीक इंसाफ और बल्ले का निशान हर 2 सूरत इलेक्शन में मौजूद होंगे और इलेक्शन की कैंपेन तहरीक इंसाफ 15 नवंबर से शुरू करेगी। अब तहरीक इंसाफ खुलकर 15 नवंबर से इलेक्शन कैंपेन शुरू करने जा रही है और इमरान खान ने भी हिदायत जारी कर दी है 15 नवंबर के हवाले से। ये भी आपको बताऊंगा। और अब ज़रा बात करते हैं सिलेक्शन नहीं इलेक्शन। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथियों ने, करीबी तरीन साथियों ने एक ऐसा तसर देना शुरू कर दिया और तसर ये देना शुरू किया कि अगले वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के और बड़ा प्रोटोकॉल भी, सारा कुछ ये होना शुरू हो गया था और लोगों ने कॉलम भी लिखना शुरू कर दिए और बहुत से लोगों ने यह भी दावा कर दिया था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आने वाले इलेक्शन में वज़ीर आज़म होंगे। और ये दावे उल्टे पड़ गए और ये दावे इतने उल्टे पड़ गए कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ शायद इसलिए पाकिस्तान में आए थे और इसलिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पाकिस्तान में लाया गया था। और अब ये मकसद किसी भी सूरत किसी भी हाल में पूरा नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान की 4 बड़ी सियासी जमातों ने और पाकिस्तान की करोड़ों आवाम ने भी ये वाज़ेह तौर पर पैगाम देना शुरू कर दिया है कि सिलेक्शन नहीं इलेक्शन, सिलेक्शन पे काम नहीं चलेगा, इलेक्शन।
اور الیکشن ہوگا اور جو الیکشن میں جیتے گا وہی وزیر اعظم ہوگا اور اسے ہی مانا جائے گا. اس کے لیے بڑی کوشش کی گئی اور پھر بڑی کوشش کی گئی، لیکن کسی بھی صورت ماننے کے لیے عوام تیار نہیں ہے. لابیز کی گئی، ناکام ہوئی، ہر طرح سے کوشش کی گئی لیکن ناکام ہوئی. ایک ہی پیغام گیا ہے ہر طرف سے کہ سلیکشن نہیں، صرف الیکشن. اور اگر الیکشن میں کوئی دھاندلی ہوئی یا کچھ ایسا ہوا تو اس الیکشن کو کسی صورت نہیں مانا جائے گا. اور پاکستان میں الیکشن ہونے سے پہلے ہی میاں محمد نواز شریف کے چاہنے والوں نے اس طرح کمپین کی کہ انتخابات کے حوالے سے کہ اب اگر کوئی میاں محمد نواز شریف کو بنانا چاہے بھی تو پھر بھی نہیں بنا پائے گا، کیونکہ میاں محمد نواز شریف کو اپنے ہی لے ڈوبے ہیں جنہوں نے اس انتخابات کو اتنا متنازع بنا دیا الیکشن سے پہلے ہی. اور اس طرح میاں محمد نواز شریف کو اپنے ہی لے ڈوبے ہیں. الیکشن سلیکشن نہیں، الیکشن ہوں گے اور یہ واضح کر دیا گیا ہے، جس کے بعد اب گیم تبدیل ہو سکتی. تحریک انصاف کے حوالے سے پابندی لگانے کے لیے بڑی کوشش ہو رہی تھی، جس میں نون لیگ کی خاص کر کوشش تھی اور ان کی خواہش بھی تھی کہ تحریک انصاف پر پابندی لگنی چاہیے. اور میں خبر دے رہا ہوں آپ دوستوں کو کہ تحریک انصاف پر پابندی نہیں لگے گی اور بلے کا نشان ہر دو صورت بیلٹ پیپر پر موجود ہوگا. اور جب بلے کا نشان ہوگا تو میرے کہنے کے بغیر ہی آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب بلہ ہوگا تو، اور جب بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر موجود ہوگا تو میں یہ کہوں گا کہ تحریک انصاف الیکشن کے لیے کمپین کرے یا نہ کرے، الیکشن تحریک انصاف اور بلہ ہی جیتے. اور یہ بالکل واضح اور کلیئر بات ہے کہ تحریک انصاف کے حق میں ہی رزلٹ ہوگا. اور تحریک انصاف 15 نومبر سے اپنی الیکشن کمپین شروع کر دے گی. اور کپتان نے بھی ہدایت جاری کر دی ہے، اور کپتان کی ہدایت جاری کرنے کے بعد الیکشن کمپین میں ایسے چہرے خطاب کرنے آئیں گے کہ ہر شخص دنگ رہ جائے گا اور ہر شخص پریشان ہو جائے گا کہ کہاں سے یہ لوگ نکل آئے ہیں، کہاں سے یہ نگینے نکل آئے ہیں، کہاں سے یہ لوگ اچانک سامنے آئے. میاں محمد نواز شریف کو تو اپنوں نے مروا دیا اور کپتان پر جو قید اور سزائیں اور کیسز نے کپتان کو پروان چڑھا دیا، اور اس طرح کپتان کے ساتھ ہمدردیاں بڑھ گئی کہ جس کا فائدہ کپتان کو الیکشن میں جیت کی صورت میں ملا. اور ایک بڑی خبر میرے پاس اور بھی ہے، 2 آڈیوز پکڑی گئی ہیں. کس کی پکڑی گئی ہیں؟ انتظار کیجئے گا میرے اگلے ولاگ کا، میں اگلے ولاگ میں بتاؤں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ